नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अग्नि परीक्षा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। राहुल गांधी के नेतृत्व में आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज आज से हो गया है। मणिपुर से इस यात्रा की शुरुआत होते ही सियासत भी शुरू हो गई है। एक तरफ कांग्रेस इस यात्रा के जरिए लोकसभा चुनाव में जनता को साधने की कवायद में जुटी है, तो दूसरी ओर बीजेपी इस यात्रा पर टिप्पणी करती नजर आ रही है। कांग्रेस की यात्रा 15 राज्यों से 110 जिलों को कवर करेगी। ये यात्रा 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। यात्रा के शुरू होते ही वार पलटवार का दौर भी देखने को मिल रहा है। अब जब आरंभ ही इतने तीखे बयानों के साथ हुआ है, तो अंत तक क्या ये न्याय यात्रा लोकसभा चुनाव की कड़ी अग्नि परीक्षा में जनता के मन तक पहुंच पाती है, ये देखना काफी रोमांचक होगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। राहुल गांधी की इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा रखा गया है, जिसकी शुरुआत मणिपुर से थोबल यहां से इसकी शुरुआत की गई है। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 15 राज्यों के 110 जिलों को कवर करेगी, जिसमें राहुल 6700 किलोमीटर तक का सफर तय करेंगे। यात्रा 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। यहां यात्रा के जरिए कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले जनता तक पहुंचने की कोशिश करेगी। आपको यह भी बता दें, मणिपुर से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने की इस न्याय यात्रा के जरिए उम्मीद है। वहीं यात्रा की शुरुआत से पहले राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला भी बोला है। शुरू करेंगे। तो आपको बता दें कि मणिपुर से शुरू हो रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद भी है। वहीं यात्रा की शुरुआत से पहले राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी जमकर हमला बोला है। डिक्टेटर एटीट्यूड यह हमारे देश में चल रही है। अरे डेमोक्रेसी में हम सब लोग इलेक्ट होके आए, वो भी इलेक्ट हो गया है, लेकिन डेमोक्रेसी को खत्म करने की काम वो लोग कर रहे हैं। और खास करके राहुल जी मणिपुर के लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं। वो खुद आए यहां पर, लोगों से मिले, लेकिन क्या मोदी जी आके आपसे मिले? आए? नहीं आए? अरे वो समुद्र के बाहर फिरते हैं, समुद्र के अंदर जाते हैं, मणिपुर में नहीं आ सकते। आज अब तो जप मार रहे हैं उन्होंने, राम राम सत्य है, इसका करने दो। पाप बेचारे को जितने भी पाप किए हैं वो धोके जाने के लिए होने दो। कोने कोने में नफरत फैली, लाखों लोगों को नुकसान हुआ, भाई बहन, माता पिता आंखों के सामने मरे। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने, आपका हाथ पकड़ने नहीं आए। शर्म की बात। शायद नरेंद्र मोदी जी के लिए, बीजेपी और आरएसएस के लिए मणिपुर हिंदुस्तान का भाग ही नहीं है।
तो वहीं यात्रा की शुरुआत से पहले कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी इस यात्रा को देश की न्याय यात्रा बताते हुए कहा कि देश को कांग्रेस की नीतियों की जरूरत है। न्याय की गुहार लेकर राहुल गांधी जी की अगुवाई में फिर ये ईस्ट टू वेस्ट मतलब मणिपुर टू मुंबई ये यात्रा की शुरुआत आज हो रहे हैं। सफल विफल अलग बात है, मान के चलिए हम लोग हर वक्त सफल ही होते हैं, क्योंकि हमारा ये लड़ाई विचारधारा की है और हम दिल से तहे दिल से मानता हूं कि हमारे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही, दोबारा मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही ये देश को बचा सकते हैं। तो इधर कांग्रेस की न्याय यात्रा को लेकर बीजेपी नेताओं ने भी अब कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस की ये न्याय यात्रा नहीं बल्कि अन्याय यात्रा है। लक्ष्य और मकसद भारत बदनाम करो यात्रा है। पहले श्री राहुल गांधी जी ने पिछली यात्रा में हिंदुस्तान की सेना का अपमान किया, साधुओं का अपमान किया, हिंदुस्तान विरोधी ताकतों के साथ कंधे से कंधा मिला के चले। भारत बदनाम करो यात्रा में जो राहुल गांधी जी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ और कांग्रेस के साथ अन्याय किया है, जिसके चलते पार्टी के नेता छोड़ते जा रहे हैं, उस पर भी मंथन करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के लिए न्याय केवल एक शब्द है, जैसे भारत जोड़ो। असली में न्याय तो कभी उन्होंने पूर्वोत्तर के साथ किया ही नहीं। यहीं से राहुल गांधी जी अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं ना। आप 60 साल कांग्रेस के शासन को और 10 साल मोदी जी के कार्यकाल को देख लीजिए, कितना अंतर है। 60 बार से ज्यादा तो मोदी जी स्वयं नॉर्थ ईस्ट आए। कांग्रेस यूपीए के समय में उनके प्रधानमंत्री कितनी बार आए। कांग्रेस पार्टी ने ना तो इस तरफ देखा ना इधर कुछ किया। दे नाइदर लुक्ड हियर नॉर दे नेवर एक्टेड हियर। तो यहाँ की जनता जो है 2024 के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को बता देगी कि ये न्याय शब्द से कुछ नहीं होता है। कांग्रेस की यात्रा को लेकर सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि उसके खुद के भी कुछ नेता कांग्रेस पर हमलावर हैं। कांग्रेस के ही नेता प्रमोद कृष्णम ने निशाना साधा। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि ये यात्रा की टाइमिंग पर उन्होंने अब सवाल भी उठा दिए। आज रात 11:35 से पंचक शुरू हो गए और 18 जनवरी सुबह 3:33 तक पंचक रह गए। तो पंचकों में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है और पंचक में इस यात्रा को शुरू कराया जा रहा है। तो प्रमोद कृष्णम के बयान के बाद कांग्रेस ने भी अब जवाब दिया है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि वो आचार्य हैं, आचार्य को आप कहां रोक सकते हैं। आचार्य अपने विचार व्यक्त करते हैं। आचार्य हैं भाई, आचार्य को आप कहां रोक सकते हो। आचार्य जो अपने विचार जो है वो व्यक्त करता है, उसको कहां रोक सकते हो। लेकिन निष्ठा उनकी कांग्रेस के साथ ही। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कहां, कब से और कब तक शुरू हुई है और कब तक चलेगी। 14 जनवरी से 20 मार्च तक राहुल गांधी की ये यात्रा जारी रहेगी। इस दौरान राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई तक का सफर तय करेंगे, जिसमें वो 15 राज्यों से होकर गुजरेंगे। वहीं 110 जिले राहुल गांधी की इस यात्रा के दौरान आएंगे। ये पूरी यात्रा 6700 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस दौरान राहुल गांधी 100 लोकसभा क्षेत्रों से होकर निकलेंगे, जहां वो रोजाना 8 किलोमीटर पैदल और 80 किलोमीटर बस से यात्रा करेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी 15 राज्यों के 110 जिलों से होकर गुजरेंगे। अब आपको ये भी बता देते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा में कौन कौन से जिले से होकर ये यात्रा गुजरती हुई आगे बढ़ेगी। राहुल गांधी मणिपुर से होते हुए नागालैंड, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और बिहार से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और फिर महाराष्ट्र में जाकर यात्रा खत्म होगी। देखिए एक बार फिर हम आपको बताते हैं ये तमाम प्रदेशों को ये यात्रा कवर करेगी। सबसे पहले शुरुआत मणिपुर से होगी, नागालैंड पहुंचेगी, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा से होती हुई छत्तीसगढ़, वहां से मध्य प्रदेश पहुंचेगी, फिर उत्तर प्रदेश और राजस्थान के रास्ते गुजरात और फिर महाराष्ट्र में जाकर ये यात्रा समाप्त हो जाएगी। तो राहुल गांधी की यात्रा के मकसद के बारे में अब आपको बताते हैं। राहुल गांधी ने पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस इस यात्रा को लेकर अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। जहां भारत जोड़ो यात्रा का मकसद आर्थिक विषमता थी, तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मकसद आर्थिक, सामाजिक,
राजनीतिक न्याय दिलाना है। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की राजनीतिक तानाशाही के खिलाफ राहुल गांधी ने निकाली थी, तो इस यात्रा का मकसद लोकतंत्र, संविधान को बचाना था। अब आपको बताते हैं कि ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भारत जोड़ो यात्रा से कितनी अलग है। आज से शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा 20 मार्च 2024 तक चलेगी। वहीं भारत जोड़ो यात्रा 7 दिसंबर 2022 से 30 जनवरी 2023 तक निकाली गई थी। ये यात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर निकाली गई थी, तो अब भारत जोड़ो यात्रा को दक्षिण से उत्तर की ओर इस न्याय यात्रा को निकाला जा रहा है। ये यात्रा मणिपुर से मुंबई जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर गई थी। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा 6700 किलोमीटर को कवर करेगी, तो भारत जोड़ो यात्रा 4080 किलोमीटर निकाली गई थी। न्याय यात्रा 15 राज्यों के 110 जिलों से गुजरेगी, जबकि भारत जोड़ो यात्रा 12 राज्यों के 75 जिलों से और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरी थी। तो वहीं अब दूसरी तरफ मणिपुर से शुरू होने वाली राहुल गांधी की यात्रा में एमपी पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के साथ कई कांग्रेसी नेता मणिपुर पहुंचे। तो चलिए अब आपको यह भी बताते हैं कि मध्य प्रदेश की कौन कौन से जिलों से होकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकलेगी। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के मुरैना, ग्वालियर, साथ ही शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगर मालवा, उज्जैन, रतलाम और झाबुआ से होते हुए भारत जोड़ो न्याय यात्रा राजस्थान के बांसवाड़ा की तरफ आगे बढ़ जाएगी। तो वहीं न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर छत्तीसगढ़ में यात्रा सफर करेगी, जहां छत्तीसगढ़ में कुल 536 किलोमीटर की यात्रा होगी। राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है किन किन जिलों में जाएगी, ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले रायगढ़ पहुंचेगी, फिर अंबिकापुर, सक्ती, जांजगीर चांपा, कोरबा, सूरजपुर, बलरामपुर जिले से होकर ये यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कितने मुद्दों को छुएगी, कितना असर लोकसभा चुनाव के लिहाज से डालेगी, ये जानने की कोशिश करेंगे। भोपाल से सहयोगी अजय दुबे मेरे साथ जुड़ गए, रायपुर से मेरे सहयोगी सत्यप्रकाश जुड़ गए। सबसे पहले भोपाल की मैं बात कर रहा हूं। अजय, कई जिलों से होकर मध्य प्रदेश में यह भारत न्याय यात्रा जो है राहुल गांधी की निकलेगी, कितना असर ये डालेगी? पीसीसी चीफ भी आज इस यात्रा की शुरुआत में पहुंचे हैं। कैसा माहौल अभी इस यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश में नजर आ रहा है? देखिए, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की जब शुरुआत की थी तो मध्य प्रदेश में करीब 6 जिलों में जो है मालवा निमाड़ के जो 6 जिले हैं वहां पर जो है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उन जिलों को उन्होंने छुआ था। लेकिन जिन जिलों से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, कांग्रेस को बड़ी उम्मीदें थी कि उन जिलों में अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस करेगी और उन 6 जिलों में करीब 21 विधानसभा की सीटें आती थी। उन 21 विधानसभा सीटों में से 17 विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी और 4 कांग्रेस के खातों में आई थी। हालांकि 2018 की बात करें तो 2018 में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 14 ही सीटें मिली थी, लेकिन इस बार राहुल गांधी का यात्रा से जो उम्मीदें थी कांग्रेस की वो पूरी तरह से धराशायी हो गई थी। लेकिन अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए 9 जिलों को जो है वो छुएंगे। 9 जिलों में लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर 9 जिलों से छूते हुए राजस्थान में प्रवेश करेंगे। उसमें मुरैना हो गया, उज्जैन हो गया, बुरहानपुर जैसे जिले शामिल हैं। 9 जिलों में करीब 7 दिनों तक जो है मध्य प्रदेश में रहेंगे और उसमें करीब 695 किलोमीटर 700 के करीब जो है मध्य प्रदेश में जो है दौरे करेंगे। प्रत्येक दिन जनसभाएं भी करेंगे। लेकिन विधानसभा के दौरान जो है भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी का पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ। अब लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में खोने के लिए कांग्रेस के पास सिर्फ एक सीट है, वो भी महाकौशल का, जहां कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। उनके बेटे नकुलनाथ वहां से सांसद हैं। इस बार उसे बचाने की और मध्य प्रदेश के अलग अलग सीटों पर जीतने की भी चुनौती है, क्योंकि पूरे 300 से ज्यादा जो सीटों पर अलग अलग जगहों पर राहुल गांधी जाएंगे, उनके पास सिर्फ 14 सीटें, ऐसी 14 सीटें ही हैं जिस पर जो उनको गंवाने के लिए है, क्योंकि पाने को बहुत कुछ है। इस बार अगर जनता को समझाने में राहुल गांधी या कांग्रेस नाकाम होती है मध्य प्रदेश में भी, तो एक सीट जो लोकसभा की सीट महाकौशल से है वो भी गंवा देगी, क्योंकि कांग्रेस के पास कई मुद्दे थे विधानसभा चुनाव में भुनाने को, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हो, चाहे युवाओं को लेकर हो, लेकिन कांग्रेस उन मुद्दों को भुनाने में नाकाम साबित हुई। अब लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा के चुनाव में ज्यादातर बिल्कुल अजय आपने सही कहा, विधानसभा चुनाव के जो परिणाम
परिणाम है वो भी इंपैक्ट करेंगे इस यात्रा में। सत्यप्रकाश, आपके पास आ रहा हूं। छत्तीसगढ़ में जब हम भारत जोड़ो यात्रा को देखते थे, उस यात्रा में जब कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में थी, भूपेश बघेल को यात्रा में कई जगह बुलाया गया था, वो एक मॉडल के रूप में गए थे। अब उसके बाद जब विधानसभा चुनाव के परिणाम आए, सरकार बदली है, अब किस तरह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 24 की तैयारी कर रही है और ये यात्रा कितना इंपैक्ट करेगी? देखिए, यात्रा ये कितना इंपैक्ट करेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से लगातार सभाएं 2023 के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी की हुई, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व की हुई, बावजूद इसके बड़े मैंडेट के साथ और अब तक के सबसे ज्यादा बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार यहाँ पे बनाई है। जरूर है कि इससे भी बड़ी मैंडेट के साथ 2018 में कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई थी, लेकिन भाजपा के लिए सबसे बड़ी मैंडेट रही तब, जबकि बहुत सारे प्रचार अभियानों में खुद राहुल गांधी आए, प्रियंका गांधी आई, इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आए। हाँ, ये जरूर है कि छत्तीसगढ़ में यात्राओं की राजनीति बहुत हद तक सक्सेसफुल रही है, लेकिन क्या इस बार लोकसभा चुनाव में रहेगी, ये अपने आप में सवाल है। सवाल इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू, जिस तरह से राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि 2023। जी चलिए सत्यप्रकाश, लौटूंगा। फिलहाल अजय और सत्यप्रकाश, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से अब देखा जाए 24 के लिहाज से, उस 24 से पहले ये जो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं, वो कितना इंपैक्ट करेगी इन आने वाले चुनावों में, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अग्नि परीक्षा